मैंने तो ये बोला कि मुझे तो लगता है कि भगवान भी भाग गए हैं 4 धामों से। उत्तराखंड में कैसे बीजेपी की नेता और पूर्व सांसद मेनका गांधी का बयान बन गया बवाल। क्यों बद्री केदार ट्रस्ट में दिख रहा है इस बयान पर उबाल, और अब क्यों की जा रही है माफी की मांग, पूरी खबर लेकर आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहलाग मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। बीजेपी की नेता ने बयान दिया कि भगवान भी 4 धाम से भाग गए। बल पूरी खबर देखिएगा। बीजेपी की पूर्व सांसद और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। 4 धाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है भगवान भी 4 धामों से भाग गए हैं। पिछले साल केवल हेमकुंड साहिब से 700 जानवर नीचे गिर गए थे। ऐसे में कौन भगवान टिकेगा यहां पर। आपने ऊपर कंक्रीट के जंगल बिछा दिए, कंक्रीट बिछा दिए। पहले आप बयान सुनिए, आगे बात होगी और आक्रोश की बात भी होगी। और विकल्प जो है, मैंने तो ये बोला कि मुझे तो लगता है कि भगवान भी भाग गए हैं 4 धामों से, क्योंकि पिछले साल 700 जानवर केवल हेमकुंड से नीचे गिरे। कौन भगवान टिकेगा इससे? पूरा कंक्रीट आपने ऊपर कर दिया। जहां मेडोज होते थे, फूल होते थे, जहां वहां जाकर के ऐसे लगता था कि आप जन्नत पहुंच गए, अब ऐसे लगता है कि दिल टूट गया ऊपर जब आप जाएंगे। घूम फिर करके मिट्टी, क्रूरता देखते देखते आप ऊपर पहुंचे, और फिर किस लिए पहुंचे? मैम, राजनेता से दोस्तों सुना आपने, उन्होंने कहा कि जिन जगह पर घास के मैदान थे, फूल थे, वहां जाकर ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग पहुंच गए हैं। अब जब हम वहां जाते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। घूम फिरकर मिट्टी, क्रूरता देखकर आप ऊपर पहुंचते हैं, और फिर किस लिए पहुंचते हैं। अब इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष और बद्री केदार ट्रस्ट के अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। वैसे बता दूं कि मेनका गांधी के बयान पर राज्य में गुस्सा है, आक्रोश है, और इस बयान के बाद उत्तराखंड में आक्रोश इसलिए भी क्योंकि 4 धाम पर बयान दे दिया। 4 धाम यात्रा में घोड़े खच्चर चलाने वाले तमाम लोगों का कहना है कि हमारी रोजी रोटी पर लात मारने के लिए मेनका गांधी इस प्रकार के बयान दे रही है। उनको लगता है दोस्तों कि उनकी इन बातों से समाज का भला होगा, या फिर समाज का एक पूरा तबका बेरोजगार हो जाएगा। इन्हीं घोड़े खच्चर की मदद से वो कहते हैं कि हम 4 धाम यात्रा में लोगों को भगवान के दर्शन कराकर अपना घर चलाते हैं। वही आपके मन में एक सवाल होगा कि जब बात 4 धाम की हो रही है तो इस मामले में क्या बॉलीवुड ट्रस्ट केदार के जो लोग हैं, बद्री केदार के लोग हैं, समिति के लोग, ट्रस्ट के लोग, वो बताता हूं आपको। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मसला बड़ा गंभीर है। आगे इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं और आक्रोश आप देख पाएंगे। इस मामले में बद्री केदार ट्रस्ट का कहना है कि डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात होती है तो पेड़ कटते हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो गया। और जो आपदा लगातार उत्तराखंड में आई है उसने काफी नुकसान पहुंचाया है। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो बेहद जरूरी था। ये ट्रस्ट के लोग बता रहे हैं, मेनका गांधी को जवाब दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर वहां नहीं ऐसा किया जाता तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती। प्रकृति का संतुलन बनाकर रखा जाए, इसलिए इस प्रकार से काम हो रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही यह कहा गया कि वैज्ञानिक तरीके से बद्रीनाथ केदारनाथ में काम कराया जा रहा है, क्योंकि मेनका गांधी ने जो सवाल उठाए उन सवालों को लेकर अब ट्रस्ट के लोग जवाब देना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंक्रीट बिछा दी गई और तमाम तरह की चीजें अपने बयान। और साथ ही ट्रस्ट ने एक बात का जिक्र किया है, क्योंकि मेनका गांधी ने कहा घोड़े खच्चरों को लेकर, उन्होंने कहा कि उनके साथ क्रूरता होती है और उनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है, उनके खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और 700 घोड़े खच्चरों की गिरने से मौत का मामला भी उन्होंने उठाया, बयान दिया। लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि उनको कोई जानकारी इस बाबत नहीं है कि 700 घोड़े खच्चर इस दौरान मरे हैं। इस मामले में बीजेपी से भी सवाल होता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं महेंद्र भट्ट। उनसे जब इस बात सवाल किया गया तो उनका एक बयान सामने आया कि मेनका गांधी कई सालों से केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं आई हैं।
जानवरों को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए उनका एक अलग स्थान है इस देश में, लेकिन वह यह भूल जाती हैं कि किस प्रकार से आपदा उत्तराखंड में आई है, पूरे भारत में भी आई है, जम्मू कश्मीर हिमाचल में आई है। जगह इस ऐसी स्थिति में इस प्रकार से आपदा आई और लोग परेशान हैं, उनको केवल उत्तराखंड के चश्मे से न देखा जाए, यानी कि जानवरों की बात हो रही है। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर कई तरह की एसओपी बनाई है। ये बीजेपी का तर्क है। बीजेपी ये कह रही है, जहां ट्रस्ट एक तरफ मेनका गांधी पर खूब हमलावर दिखाई दिया, अब बीजेपी की बात है, बीजेपी की नेता हैं और पूर्व सांसद बीजेपी से रही हैं, तो बीजेपी वाले थोड़ा मैनेज भी करेंगे। एसओपी का जिक्र कर रहे हैं। वो एसओपी क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है। एसओपी में बताया गया कि यात्रा जब होती है, श्रद्धालुओं के साथ साथ इस यात्रा में लगे घोड़े खच्चरों का भी ध्यान रखा जाता है। अगर कभी इस प्रकार का कोई हादसा होता है, जैसा मेनका गांधी कह रही हैं, तो यात्रा को रोककर सबसे पहले घोड़े खच्चर का इलाज किया जाता है, उसके बाद उन्हें दोबारा से यात्रा में लगाया जाता है। प्रदेश सरकार न केवल श्रद्धालुओं का बल्कि वहां काम करने वाले लोगों का भी ध्यान रखती है, घोड़े खच्चर का भी ध्यान रखा जाता है। मेनका गांधी बताए कि कब 700 घोड़े खच्चर की जान एक साथ चली गई। एक बार फिर आप उस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है। और विकल्प जो है वो मैंने तो ये बोला कि मुझे तो लगता है कि भगवान भी भाग गए हैं चार धामों से, क्योंकि पिछले साल 700 जानवर केवल हेमकुंड से नीचे गिरे। कौन भगवान टिकेगा इससे? पूरा कंक्रीट आपने ऊपर कर दिया। जहां मेडोज होते थे, फूल होते थे, जहां वहां जाकर के ऐसे लगता था कि आप जन्नत पहुंच गए, अब ऐसे लगता है कि दिल टूट गया ऊपर जब आप जाएंगे। घूम फिर करके मिट्टी, क्रूरता देखते 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 आप ऊपर पहुंचे, और फिर किस लिए पहुंचे? मैम, राजनेता से दोस्तों, इधर मेनका गांधी के भगवान को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश में आक्रोश है। साधु संत नाराज दिख रहे हैं। कई जगह पर मेनका गांधी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी हो रही है। कई हिंदुवादी संगठन मेनका गांधी के इस बयान के बाद गुस्से में है, प्रदर्शन की तैयारी है। कहना यह है कि जिसको देखा वह उठकर हमारे भगवान के खिलाफ, चार धाम के खिलाफ बयान देता है। चारों धामों को लेकर जिस तरह से मेनका गांधी ने कहा कि भगवान वहां से भाग गए होंगे, इस बयान से तमाम हिंदुवादी संगठन आक्रोशित हैं और जल्द ही मेनका गांधी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन उत्तराखंड में करने की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना यह है दोस्तों कि इस मामले में आगे होता क्या है। इससे पहले मेनका गांधी उत्तराखंड सरकार और वन विभाग की नींद अपने एक पत्र के जरिए उड़ा चुकी है, जिसमें मेनका गांधी ने सांप और उसके जहर को लेकर वन विभाग को कई बार पत्र लिखकर बताया इस धंधे के बारे में, इस कारोबार के बारे में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में पहले एक वीडियो में बना चुका हूं, खबर आपको बता चुका हूं, आप पेज पे जाकर देख सकते हैं, डिटेल से वो वीडियो बनाया हुआ है। अब मेनका गांधी के ताजा बयान से बवाल शुरू हो चुका है। इस बयान को लेकर साधु संत नाराज, बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट के लोग नाराज, वो काफी आक्रोशित हैं। पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी के लिए तो जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि बीजेपी की ही नेता है। अलग प्रदेश की है, अलग बात है। एनिमल्स या जानवरों के लिए काम करता है उनका ट्रस्ट, वो अलग बात है, लेकिन है तो बीजेपी की नेता और बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में है। मैनेज करने की कोशिश हो रही है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा जरूर, और साथ ही साथ इस खबर को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। और विकल्प जो है मैंने तो ये बोला कि मुझे तो लगता है कि भगवान भी भाग गए हैं चार धामों से,